Hello everyone, welcome to my YouTube channel Crack the Case, your new go to space for all the learnings, doubts, and everything you need to score good in business studies. I am your business studies educator and I am so excited to have you all here. So let's get into the video. So, we'll start from chapter 1, that is nature and significance of business. ओके सो अब हम देखते हैं हम इसमें पढ़ेंगे क्या, सॉरी, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं मैनेजमेंट में, क्या मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो नाउ इंट्रोडक्शन, ठीक है। Management is an universal term necessary whenever there is a group of people working in an organization। ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कुछ लोग काम करेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल काम करेंगे, तो वहाँ पर हमें मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। ओके, it is a universal term and it is essential for all types of organization, big, small, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब किन किन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। ठीक है, मैनेजमेंट हमें ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो, छोटी हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो। इन सभी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन इट्स मैनेजमेंट एंड नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क इफेक्टिवली विदाउट मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट की सक्सेस और फेलियर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर मैनेजमेंट पर ही डिपेंड करता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बिना काम नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट इज मीनिंग एंड कंसेप्ट। ठीक है, अब अ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये जो दो वर्ड्स हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इन्हें हम बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली होता क्या है। ओके, सो ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजर मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड अ गुड इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ क्रिएटेड वेयर एवरी इंडिविजुअल वर्क्स विलिंगली। हर कोई एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद से काम करना चाहें, उन पे कोई दबाव ना बनाया जाए काम करने के लिए, या उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती से काम ना कराया जाए। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। सो डेफिनेशन, अब एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है मैनेजमेंट की। अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट एक कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, रिसोर्सेज का। ठीक है, और उसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, एक प्रोसेस के अचीव, एक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन सभी टर्म्स को हम आगे जाके बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट ईयर में, बहुत सारी केस स्टडीज़ आई हुई है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के ऊपर, जो हम आगे जाके सेशंस में डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में, हम ये भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हम देखते हैं इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होता क्या है। ठीक है, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क और बिजनेस एट द राइट टाइम बट कॉस्ट इज इग्नोर्ड। ठीक है, अब इफेक्टिवनेस में क्या होता है, हमें सही काम करना है, सही टाइम पे करना है, लेकिन कितने भी पैसे लगे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, बस काम टाइम पे होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, मेन कंसिडरेशन जो होता है वो टाइम पर होता है। ठीक है, वो कॉस्ट पे नहीं दिया जाता, जो सिर्फ हमें टाइम पे ध्यान रखते हुए काम करना है कि हाँ भाई, मेरे को एक साल में या मुझे एक महीने में इतना काम पूरा करना है, चाहे कितने भी पैसे लगे।
ठीक है। अब एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हेयर टाइम एंड कॉस्ट बोथ आर कंसिडर्ड। ठीक है। एफिशिएंसी में हमें सही काम भी करना है, सही टाइम पर करना है और विद इन द कॉस्ट काम करना है हमें। यही एक मेजर डिफरेंस है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। ठीक है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होता क्या है। ठीक है। The above two terms can be explained by an example. Suppose a product manager of a company is asked to produce 5,000 laptops in a year at a cost of 22,000 rupees per laptop. मैंने अपनी कंपनी में एक प्रोडक्शन मैनेजर को कहा है कि भाई तेरे को 5,000 लैपटॉप्स बनाने हैं एक साल में और पर लैपटॉप की कॉस्ट 22,000 रुपीज़ रहनी चाहिए। ठीक है। अब प्रोडक्ट मैनेजर ने इस टास्क को पूरा करने के लिए डबल शिफ्ट्स में काम करना शुरू कर दिया। अब काम करने के बीच में पावर फेलियर हो गया, तो अब उसने काम एक साल में तो पूरा कर दिया। एक साल में उसने मुझे 5,000 लैपटॉप्स बना कर दे दिए, लेकिन जहाँ पर मैंने उसे कहा था कि पर लैपटॉप की कॉस्ट 22,000 आनी चाहिए थी, वहाँ पर लैपटॉप की कॉस्ट 22,200 आ गई। ठीक है। तो अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो जो मैनेजर है वो इफ़ेक्टिव है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। वो एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उसको बोला था कि तेरे को जो कॉस्ट लानी है वो 22,000 पर लैपटॉप आनी चाहिए थी, लेकिन जो कॉस्ट थी वो चली गई 22,200 पर लैपटॉप की। ठीक है। और वो इफ़ेक्टिव क्यों है? क्योंकि उसने मुझे एक साल में 5,000 लैपटॉप्स बनाकर दे दिए। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़े वो था मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट का मीनिंग एंड कंसेप्ट, मैनेजमेंट की डेफिनेशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनके ऊपर एग्ज़ाम्स में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। अगर वो पूछेगा आपसे एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद आप मीनिंग एंड कंसेप्ट लिखोगे, फिर उसके बाद आप डेफिनेशन लिख दोगे। डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं होती, आप ये एफ.डब्ल्यू. टेलर वाली डेफिनेशन उठा लो, ये सबको याद हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी डेफिनेशन है। बाकी बुक्स में 2-3 डेफिनेशन और दे रखी हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, अब वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो मैं बिल्कुल बोलूँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ओके, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये वो पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंस बिटवीन भी प्रोवाइड कर दूंगी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। ठीक है। और उसके अलावा वो आपसे इस टॉपिक पे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पे केस स्टडी पूछ सकता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो आपसे केस स्टडी पूछेगा इस टॉपिक पे। ठीक है। वो आपको एक एग्जाम्पल दे देगा, एक केस स्टडी दे देगा वो आपको, जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें अगर मैं ये लास्ट वाला पार्ट हटा दूँ, सो इन दिस केस वी कैन से दैट द मैनेजर इज़ इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। तो वो आपसे यही पूछ लेगा, वो आपको यही केस दे के आपसे क्वेश्चन कर लेगा कि भाई बता मैनेजर इफेक्टिव है या एफिशिएंट है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। If you love this session, please hit the like button, and if you guys have any doubt regarding this session, comment down. I'll solve everyone's doubt. And if you want such content, then please subscribe and hit the bell icon, and I'll see you in the next video. Thank you. Bye.